नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और हमारे शॉर्ट्स क्लिप भी आ रहे हैं छोटे छोटे मौजू पर बेहतरीन अंदाज में, उसको भी देखें, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम ख़वातीन, तलबा व तालिबात नस्ल के दीन ईमान की बका की गर्ज से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम, तदाबीर और इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनका मकसद मुसलमान ख़वातीन और तलबा व तालिबात को इर्तिदाद की मसमूम हवा से महफूज रखना है। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए शहर हैदराबाद में 70 से ज़ायद मराकिज़ निस्वा, 135 से ज़ायद स्कूलों में बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम और गलियों कूचों में मासूम बच्चों के दरमियान गलियों की कलियाँ प्रोग्राम वगैरह के ज़रिए मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशें जारी हैं। मेंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम तमाम ही मराकिज़ निस्वा में माहाना इम्तिहानात का इनेकाद कराया जाता है। नीज़ हर 4 माह में 4 माही इम्तिहानात कराए जाते हैं और इस मौके पर तमाम ही ख़वातीन और तालिबात के दरमियान कीमती तहाइफ़ और इनामात बग़र्ज़ तशजीअ व हौसला अफजाई तकसीम किए जाते हैं। चुनांचे माह रवां 4, 5, 6 और 7 अगस्त 2024 को शहर हैदराबाद के 4 जोन के 70 मराकिज़ निस्वा के इम्तिहानात मुनक़िद किए गए और इख्तिताम के मौके पर मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब, कौमी सदर, मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया व सफ़ा बैतुल माल के हाथों तमाम ही ख़वातीन और तालिबात के दरमियान कीमती इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब ने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया और कहा कि मुल्क इन बदलते हालात में उलमाए किराम और अइम्माए इज़ाम को पूरी जिम्मेदारी के साथ अमली इक़दामात करनी चाहिए और मदारिस व मकातिब के तहत अपने अपने इलाके की ख़वातीन की दीनी तालीम व तरबियत का माक़ूल निज़ाम होना चाहिए। नीज़ मसाजिद की इंतज़ामिया पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने अतराफ़ आबाद मुस्लिम ख़वातीन और नौजवान लड़कियों की दीनी तालीम व तरबियत के लिए जुज़ वक्ती मराकिज़ निस्मा कायम करें और उनको दीन से जोड़े रखने की फ़िक्रें और कोशिशें करें ताकि नौजवान लड़कियां समाज के लिए दाग व धब्बा साबित ना हो। अगर हर मस्जिद के तहत और हर मदरसा व मकतब के तहत नौजवान लड़कियों और ख़वातीन की जुज़ वक्ती तालीम व तरबियत का सिलसिला वसी पैमाने पर जारी हो जाए तो ये मुस्लिम माशरे के हक़ में काबिल तहसीन और निहायत मुफीद इक़दाम होगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 26 जुलाई को शुरू हुई तूफ़ानी बारिश से केरला के वायनाड ज़िले में जो भयानक तबाही हुई उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बड़ी तादाद में मकामी लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। राहत रसानी के काम लगातार जारी हैं, लेकिन जिस तरह की तबाही हुई उसे देखते हुए वहाँ जंगी सतह पर रेस्क्यू मुहिम की ज़रूरत है। जमीयत उलमा हिंद की सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत के एक नुमाइंदा वफ़द ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जानो माल की हुई तबाही को अपनी आँखों से भी देखा। इस दौरे के बाद नुमाइंदा वफ़द ने कहा कि केरला में सैलाब की तबाही नाकाबिल बयान है। इस पर सदर जमीयत मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि इदारा केरला में आए इस तबाहकुन तूफ़ान के मुतासरीन से अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करता है। उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि इस बहरान के वक्त जमीयत मजहबी तकरीब के ऊपर उठकर आपके साथ खड़ी है। हम खुदाए पाक के खादिम हैं, इसलिए उसके हर फैसले के आगे सर झुका देना ही हमारा फ़र्ज़ है। वही हमारे मसाइल का हल निकालेगा। फिर भी वसाइल के लिए जमीयत, इसके कारकुनान और इसकी यूनिट्स अपने मुताबिक तूफ़ान मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म हैं। साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने राहत रसानी के कामों और बाज़ाबादकारी में मसरूफ़ जमीयत की टीमों को हिदायत दी है कि मजहब से ऊपर उठकर सभी की मदद करें, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान। इस सिलसिले में बेंगलुरु में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन अहबाब ने गुफ्तगू की है, उन उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है, उनकी सारी तफसीलात इस खबर के साथ हम हमारे दूसरे चैनल में अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर जा कर के वहाँ देखें। नाज़रीन, कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम संजय राय ने कई चौंका देने वाले इंकिशाफात किए हैं। पुलिस ने जो मालूमात दी हैं इनसे लगता है कि बिल्कुल एक दरिंदा ही था। पुलिस ने बताया कि खातून डॉक्टर को हवस का निशाना बनाया और उसे कत्ल करने के बाद मुलजिम राय घर जाकर सुकून से सो गया। फिर अगली सुबह जो बेदार हुआ तो सबसे पहले उसने सबूत को मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर की। इसमें उन्होंने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। हालांकि अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद वज़ीर आला केजरीवाल की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
शिवसेना लीडर बुलंद देवड़ा ने हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद पर बीएसएफ अफसरान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक अफसर सरहद पर जमा भीड़ को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें सरहद पार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। संगीन बहरान के दौरान अफसर की तरफ से किए गए सलूक को इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस वीडियो को शेयर करने वाले देवड़ा ने अपने तबसरे में कहा कि दिल दहला देने वाली सूरत हाल के बावजूद ये जानकर सुकून मिलता है कि हुकूमत हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को तबादिल ख्याल के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया है, लेकिन इस पर सियासी बयानात का सिलसिला होना जारी। महाराष्ट्र में रवां साल असम्बली इंतखाबात होने में, इसलिए रियासत में वक्फ बिल को लेकर कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही। इस दरमियान नायब वज़ीर आला और एनसीपी चीफ अजित पवार ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। एनसीपी लीडर और लोकसभा रुकन सुप्रिया सुले का मोबाइल फोन और व्हाट्सएप हैक किए जाने की खबरें सामने आई। इसकी इत्तला खुद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। इल्ज़ाम आयद किया है कि हैकर्स उनके पैसों का मुतालबा करें। साथ ही सुप्रिया सुले ने लोगों से गुजारिश की है कि उन्हें कोई भी फ़ोन या मैसेज हरगिज़ न करें। कांग्रेस ने सीबी की चीफ माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्ज़ाम को लेकर पीर के रोज़ उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंप दे ताकि पूरी तरह से छानबीन हो सके। दिल्ली आबादकारी पॉलिसी मामले में फंसी बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता ने अपनी जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में आज अदालत उस्मा में समाअत हुई। अदालत ने बीआरएस लीडर की जमानत अर्जी पर सीबीआई व इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर जमा होकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे किसानों का सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि वो शाहरा को पार्किंग तस्वुर न करें, वहां से ट्रैक्टर हटाएं। अदालत उस्मा ने शंभू बॉर्डर को जुज़वी तौर पर खोलने का हुक्म सादिर करते हुए आज ये बयान जारी किया है। जोरदार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत संगीन हो चुके हैं। पूरी रियासत में 30 और 38 सड़कें बंद हो गई हैं। रियासती शाहरा के साथ साथ कई कौमी शाहराहें बंद हो जाने से आमदोरफ्त पर ज़बरदस्त मनफी असर पड़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत में आबी बहरान पैदा होने के साथ साथ बिजली सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। जहाँ एक तरफ 116 आबी सप्लाई मनसूबे मुतासिर हैं, वहीं सैकड़ों ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में हालात सबसे ज़्यादा संगीन बने हुए हैं। हिंदुस्तानी ओलंपिक्स एसोसिएशन की सदर डॉक्टर पीटी उषा ने वजन मैनेजमेंट के सिलसिले में इतवार को एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वजन पर तवज्जो रखना खिलाड़ी उसके कोच की जिम्मेदारी होती है, ना कि किसी दूसरे की। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान पर पेरिस ओलंपिक्स में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में वजन बढ़ जाने से नाअहल करार पाकर तमगे से चूकी विनेश फोगाट का नाम नहीं लिया, लेकिन यह वाज़ेह है कि उनकी नसीहत विनेश के लिए ही दी गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के लिए पीर का दिन स्याह बना दिया। जैसी कि उम्मीद थी, आज बाजार खुलते अडानी ग्रुप के शेयर पूरी तरह बिखर गए। शुरुआती दौर में अडानी ग्रुप के शेयरों में 17% की जबरदस्त कमी देखने को मिली। अडानी मुकबला हिंडनबर्ग मामले में सीबी सरबराह माधवी बुच के दाखिल होने के बाद सरमायाकारों ने खुद को महफूज करना बेहतर समझा, लेकिन फिर भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब तक सरमायाकारों को 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 10 अडानी शेयरों का मुश्तरका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16.7 लाख करोड़ रुपए तक गिर चुका है। फिलिस्तीनी तहरीक हमास ने गज्जा पट्टी में जंगबंदी पर इसराइल के साथ 15 अगस्त को होने वाले हतमी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमेरिका, कतर, मिस्र की दावत को ठुकरा दिया है। एक्सक्यूज मोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में हमास के बयान का हवाला देते हुए इत्तला दी। इससे कबल मिस्र, कतर और अमेरिका ने इसराइल और हमास से 14-15 अगस्त को जंगबंदी की शराइत पर बातचीत शुरू करने की अपील की थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फ्रॉम हिंडनबर्ग ने मार्केट रेगुलेटर सीबी सरबराह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश करके हिंदुस्तान में जो सियासी तूफान बर्पा किया था उसने अब मजीद दौर पकड़े। हफ्ते की रिपोर्ट पर सीबी की सरबराह माधवी बुच के सख्त रद्दअमल के बाद अब हिंडनबर्ग ने जवाबी हमला करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बुच के जवाब से साफ है कि उन्होंने हमारी कई बातों को माना है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने मजीद कहा, इनके बयानों से बरमोडा और मॉरिशस में उनकी सरमायाकारी की तस्दीक भी हो जाती है। ईरान के नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर और साबिक वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अपने इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि जवाद ज़रीफ को 2 अगस्त को ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पशकियान ने स्ट्रेटेजिक उमूर के लिए नायब सदर मुकर्रर किया था। ऐसी क़यास की जा रही हैं कि जवाद ज़रीफ के मुमकिन इस्तीफ़ा की वजह मुल्क की नई काबीना की तश्कील पर इख्तिलाफ हो सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साबिक चीफ फैज़ हमीद को आज पाकिस्तानी फ़ौज के ज़रिए हिरासत में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तानी फौज एक्ट के इल्तिज़ामात के तहत कार्रवाई शुरू हुई। इस सिलसिले में ISI यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम घोटाले से जुड़े एक मामले में कार्रवाई हुई है और फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का अमल भी शुरू कर दिया गया है।
अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज को अपनी तैनाती के इलाके की तरफ सफर तेज करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका वजारत दिफा पेंटागन के जारी करदा बयान के मुताबिक ऑस्टिन ने अपनी इसराइली हममंसब यूआफ गालांट के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की थी। रूस ने क्रिस्क में यूक्रेनी फौज के साथ गर्म झड़पें शुरू होने के बाद बल्गोदोरो के इलाके क्रास्नो यार जस्की से शहरी इनखिला शुरू कर दिया है। युगांडा के दारुलहुकूमत कंपाला में शदीद बारिशों के बायस मिट्टी के तूदे गिरने से 21 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। नाइजर में जून से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब लैंडस्लाइडिंग में जान से हद होने वाले अफराद की तादाद 94 को पहुंच चुकी है। इसराइल ईरान की तरफ से एक बड़े हमले का मुंतजिर है। जालिम दहशत इसराइल की सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि ईरान ने माह अप्रैल से अब तक मुतादिद बार इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, मगर अब की बार वो एक बड़े हमले की तैयारियों में है। हमास ने गजा में 10 माह से ज्यादा अरसे से जारी नस्लकुशी को रोकने के लिए अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के दरमियान हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। हिजबुल्लाह तहरीक ने गुज़श्ता दरमियानी शब शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागने का दावा किया। हिजबुल्लाह की टेलीग्राम पोस्ट के मुताबिक एक कार्रवाई चंद रोज कबल जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों के बाद सामने, जिनमें हिजबुल्लाह की 3 जंगजू हलाक और 12 अफराद जख्मी हो चुके थे। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी